डीसी साहब के पास भी गया, एससी साहब के पास भी गया, एक्शन साहब के पास भी गया, एसटीएम साहब के पास गया, तो एडब्ल्यू साहब कहते हैं मेरी मर्जी है, मैं ऑफिसर हूँ यहाँ मैं अंडर तहसील का, मैं लिख कर दूंगा, जब जहाँ मैं बना रहा हूँ वहाँ रिपोर्ट में बना कर दूंगा, तू क्या कर लेगा, भाग जा यहाँ से, चला जा। हर कानून के दरवाजे पर खड़ा हुआ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा मैं गवर्नमेंट सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हम गरीब आवाम को बचाने के लिए वहाँ एक स्पेशल टीम भेजकर ग्राउंड में देखा जाए कि किसकी जायज़ है और तुम्हारा किसकी नाजायज़ है, कौन नाजायज़ कर रहा है। ये रेजोल्यूशन लिखा हुआ मेरे पास पड़ा है, लोगों ने साइन करके दिया। मौका मुलाजा किया जाए कि कौन गलत है कौन सही है। ठेकेदार और एडब्ल्यू साहब ये मिलकर वहाँ रोड के बीच जहाँ ठेकेदार को कैरेज ना पड़े वहाँ बना रहे हैं 4 कुंभों के लिए, और पिछला जो मल्ला है वो उससे मारूम रह गया है। देख रहे हैं हालसा न्यूज़ में हूँ इसरार काज़मी। हमारे साथ एक व्यक्ति आए हैं, मेंढर सलवा पंचायत से इनका ताल्लुक़ है, जिनका ये कहना है कि हमारे एरिया में पानी की काफ़ी अरसा से किल्लत थी और हमने एक डिमांड दी थी, जो वहाँ के सरपंच हैं या पीएचई जिनको भी डिमांड दी थी, इन्होंने डिमांड दी। उसके बाद एक लिफ्ट स्कीम और एक टैंक सैंक्शन हुआ इन लोगों के लिए, ताकि इनको पानी की वजह से जो है परेशानी आ रही है वो आगे परेशानी ना बढ़ सके। उसके बाद आज ये पुंछ डीसी ऑफिस में आए, इनका क्या कहना है, और इन्होंने हमें भी कॉल करके बुलाया कि मैंने अपनी स्टेटमेंट जो है मीडिया के सामने लानी है। क्या कुछ इनका कहना है, किस वजह से आज ये मेंढर से किस परेशानी को लेकर आए, पूरा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा सुन के ना है जनाब, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है, मैं तहसील मेंढर हल्का ऊपर सलवा वार्ड नंबर 4 मोहल्ला सरसावा का रहने वाला हूँ जी। किस परेशानी की वजह थी आई तुझे पूछा? सर मैं इसलिए आया कि एक लिफ्ट स्कीम का टैंक सेक्शन हुआ था जो मोहल्ला सरसावा के टॉप में बनना था, जो कि मोहल्ला के ऊपर में बनना था, जहाँ से पूरे मोहल्ले को पानी सप्लाई हो सके। तो पीएचई डिपार्टमेंट, एडब्ल्यू साहब, बाकी ठेकेदार ने मिलकर उसके फ्रंट में जाकर नीचे बनाया टैंक, जहाँ से खाली 4 कुंभों के लिए बनाया, बाकी मोहल्ला जो है पूरा उससे मारूम रह गया है। ये रेजोल्यूशन है सर, मैंने ये सभी लोगों ने लिख कर दिया जो कि बैक में बचते हैं, टैंक से मारूम हो गए हैं। ये सर ये लिखा हुआ है, तमाम लोगों ने ये रेजोल्यूशन में साइन किए हुए हैं, इनको देखो। और मैं इसके बाद मैं एडब्ल्यू साहब के पास गया, उसके बाद नई सुनवाई हुई, मैं एसटीएम साहब के पास गया, उसके बाद नई सुनवाई हुई। ये है सभी में रिकॉर्ड मौजूद है, ये एसटीएम साहब ने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एसटीएम साहब का। उसके बाद मैं डीसी साहब के पेश हुआ, ये डीसी साहब का लिखा हुआ है, उन्होंने एससी को लिखा, एससी ने एक्शन को लिखा, एक्शन ने एडब्ल्यू साहब को लिखा। तो मैं एडब्ल्यू साहब के पास गया, उन्होंने बोला तू मुझे क्या कर लेगा, जहाँ मैं बना रहा हूँ पहले बनाऊँगा, उसके बाद रेजोल्यूशन पेश करूँगा, उसके बाद मैं रिपोर्ट दूँगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून बीजेपी सरकार आज इस वक्त कह रही है कि हमने गरीब अमीर को सबको बराबर कर दिया। ये किसने बोला जो आप बोल रहे हैं, ये किसने बोला? ये एडब्ल्यू साहब पीएचई डिपार्टमेंट मेंटर ने बोला क्या? बोला कि आप चले जाओ यहाँ से, मैंने जो करना है मैं करूँगा, टैंक वहीं बनाऊँगा जहाँ मैं बना रहा हूँ। लिहाजा जहाँ बनना था मोहल्ले के बैक में बनना था, जहाँ से पूरे मोहल्ले को पानी सप्लाई हो, और इन लोगों को मारूम करके खाली 4 कुंभों के लिए वहाँ एक रोड है, ठेकेदार और एडब्ल्यू साहब मिलकर वहाँ बना रहे हैं, ठेकेदार को कैरेज कम पड़े। लिहाजा मेरा ये कहना है कि सभी, मैं डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी यहाँ इंक्वायरी की जाए, ऊपर सतह तक भी मैं ये कहता चलूँ कि कोई स्पेशल टीम भेजकर वहाँ ग्राउंड में देखा जाए कि इस टैंक का बनना कहाँ हक है और कहाँ बन पा रहा है। इसलिए मैं ऊपर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, कोई स्पेशल टीम भेजकर वहाँ का ये रिजल्ट निकाला जाए, क्या ये मेरा सच है चलना या झूठ है। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? हमारे ये देख लो, हम किराया के लिए पैसा भी नहीं होता हमारे पास, हम किसको रिश्वत, ये देखो सामने रिश्वत साबित हो रही है। हमारे पास इतना ये ताकत नहीं इन लोगों के हम पेट भर सकें। कितने लोगों को फ़ायदा होता अगर जो जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे टैंक बनना चाहिए था, तो उसको कितने लोगों को वहाँ पे फ़ायदा होता? ये कुंभा है, 10-15 कुंभा है, ये लिखा दिया है, 15 को नहीं दे रहे, खाली 4 को दे रहे हैं।
हालांकि उन जहाँ वो 15 भी पी सकते थे पानी, जहाँ से पानी सप्लाई होता था वो 4 भी पी सकते थे उसमें से, तो इन 15 को मारूम करके आगे बना दिया जहाँ के खाली 4 कुंभों के लिए वो टैंक रखा गया। लिहाजा मैं हर कानून के दरवाजे पर खड़ा हुआ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा मैं गवर्नमेंट सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हम गरीब आवाम को बचाने के लिए वहाँ एक स्पेशल टीम भेजकर ग्राउंड में देखा जाए कि किसकी जायज़ है और तमन्ना किसकी नाजायज़ है, कौन नाजायज़ कर रहा है। ये रेजोल्यूशन लिखा हुआ मेरे पास पड़ा है, लोगों ने साइन करके दिया। ये लिखा है, मैं बीडीसी के पास भी गया, मैं एसडीएम साहब के पास गया, मैं डीसी साहब के पास गया, मैं एससी साहब के पास गया, कहाँ कहाँ हम फिरे। ये मेरे पास पूरा सबूत है, ये लिखा हुआ मैंने पास रखा है। लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट से कि हमारा इन बहुत डाकुओं से कोई चारा नहीं, हम पेट उनका नहीं भर सकते, अपना नहीं भर सकते, उनका कहाँ भरेंगे हम। तो लिहाजा इसकी इंक्वायरी की जाए, छानबीन की जाए। फौरी तौर में ये कहना चाहता हूँ, टैंक वहाँ नहीं बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए जहाँ पूरी आवाम को, जहाँ पूरे महल्ले को पानी सप्लाई हो सके, पूरे महल्ले को उसका फ़ायदा हो सके। खाली 4 कुंभों के लिए बाकी हम कहाँ जाएं? हमारे गरीब का कोई डर नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं डीसी साहब के पास भी गया, एससी साहब के पास भी गया, एक्शन साहब के पास भी गया, एसटीएम साहब के पास गया, तो एडब्ल्यू साहब कहते हैं मेरी मर्जी है, मैं ऑफिसर हूँ यहाँ मैं अंडर तहसील का, मैं लिख कर दूँगा, जहाँ मैं बना रहा हूँ वहाँ रिपोर्ट में बना कर दूँगा। तू क्या कर लेगा, भाग जा यहाँ से, चला जा। अरे फिर डीसी साहब, जहाँ आप इन लोगों आला ऑफिसरान की सुनाई नहीं, वहाँ गरीब की कहाँ होगी। अब ये देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर आकर देखा जाए कि ये गलती कौन कर रहा है। आप डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब से मिले, डीसी साहब को आपने ये बात बताई कि वहाँ पे मुझे ये बोला गया? नहीं, अब जा रहा हूँ, अब ये बोलने के मैं लिखा कर गया था, उन्होंने ये बोला। अब डीसी साहब के पास भी आज ही जा रहा हूँ, यही एप्लीकेशन लेकर जा रहा हूँ। मेरी एप्लीकेशन मैंने उधर असली डॉक्यूमेंट दे दिए थे, मेरे पास फोटो स्टेट ये पड़ा है। मैं अब भी जा रहा हूँ डीसी साहब के पास, तो उन्होंने ये बोला है। आपको उम्मीद है कि आपकी जो परेशानी है इसका हल होगा? देखो कि मैं जायज़ पर चल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, अगर ग्राउंड लेवल में मेरा हक है, हम गरीबों का जहाँ 15-20 जो हैं वो नहीं कुंभा वो नहीं पी रहे, तो 4 कुंभों के लिए अगर गवर्नमेंट की यही है, जायज़ है वहाँ, तो करते चलें। हम गरीबों का कोई चारा नहीं, कोई दर पर सुनाई नहीं है। अगर देखे गवर्नमेंट आकर स्पेशल टीम भेजकर वहाँ मौका मुलाजा किया जाए कि कौन गलत है कौन सही है। अब बहुत ऑफिसर ये मिले हुए हैं, ठेकेदार और एडब्ल्यू साहब, ये मिलकर वहाँ रोड के बीच जहाँ ठेकेदार को कैरेज ना पड़े वहाँ बना रहे हैं 4 कुंभों के लिए, और पिछला जो मोहल्ला है वो उससे मारूम रह गया है। मोहल्ले का नाम क्या है? मोहल्ला सरसावा, वार्ड नंबर 4, मोहल्ला सरसावा। सरसावा? हाँ, सरसावा में वो ये सलवा एरिया ना? सलवा, तहसील मेंढर, पंचायत ऊपर सलवा, वार्ड नंबर 4, मोहल्ला सरसावा। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। नाज़रीन, ये सलवा के एरिया से आए हैं, मेंढर तहसील से। इनका ये कहना है कि वहाँ जो टैंक बन रहा है सिर्फ 4 कुंभों को उसका पानी का बेनिफिट होगा। इनका ये कहना है कि वहाँ पे बनाया जाए जिनके साथ पूरे मोहल्ले को फ़ायदा हो। ये एक जेन्युइन डिमांड है। इनका ये नहीं कहना कि मेरे घर के पास बनना चाहिए, इनका ये कहना है कि ऐसी जगह बनाओ जिससे पूरे गांव को बेनिफिट हो। लेकिन इनका ये भी कहना है कि मैं रेजोल्यूशन इनके पास जो पड़ा हुआ है उस रेजोल्यूशन में पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने साइन करके दिया हुआ है कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए और ऐसी जगह पे बनाया जाए जहाँ पे हम तमाम जितने लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं इस मोहल्ले में सबको बेनिफिट हो। उसके बाद इनका ये भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, AW साहब के पास में गया और उन्होंने काफ़ी जो है बदसलूकी मेरे साथ की और कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और उसकी वजह से आज ये परेशान होकर पूंछ में आए हैं DC साहब के पास जाने के लिए कि मैं जाऊंगा और वहाँ पे शायद जो है मेरी बात को सुना जाए और इस मेरी परेशानी का हल हो सके। नाज़रीन, ये आज पहली बार नहीं, इस एरिया मेंढर से इतनी शिकायत यहाँ पे आती हैं। अक्सर हम देखते हैं DC साहब के पास यहाँ पे लोग आते हैं, PHE का महकमा हो, PDD का महकमा हो या पंचायत का कोई मसला हो, यहाँ पे इतने लोग आते हैं कि इतनी करप्शन है। लेकिन मेंढर में इतनी करप्शन क्यों? अवाम कब तक जो है परेशान होकर मेंढर से यहाँ पर आती रहेगी और इतना अपना खर्चा करके? गरीब इंसान है,
और कब तक ये लोग जो है इसी तरह सफ़र करते रहेंगे, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा सवाल है। आज करप्शन को ख़त्म करने की बात की जाती है, लेकिन करप्शन जो है डे बाय डे ये भी देखने को मिल रहा है कि करप्शन जो है बढ़ रही है। इनका ये भी कहना है कि एलजी सरकार से इनकी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मसले को है हल किया जाए, ताकि गरीब लोग जो है इस पानी की समस्या है इससे इसका अजाला हो सके। और उसके बाद डीसी साहब से भी इन्होंने गुजारिश की है कि इस मसले को डीपली जानकर इसको ऐसी जगह उस टैंक को बनाया जाए जहाँ पे तमाम लोगों को जो है उसकी फैसिलिटी मिल सके और तमाम लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। ये थी छोटी सी पेशकश इसरार काज़मी की। खालसा न्यूज़ के लिए आप बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।